अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद दिलशाद, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अगर देखा जाए तो बायोलॉजी की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं और उनमें से कुछ को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस कौन सी है, वैसे तो काफ़ी सारी ब्रांचेस है लेकिन जो मेन होती है वो 3 ब्रांचेस होती हैं। अच्छा, सबसे पहले आता है बॉटनी। अगर देखा जाए तो बॉटनी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया हुआ है, जिसकी माना है प्लांट्स। द स्टडी अबाउट प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। हम बॉटनी के अंदर प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो प्लांट्स ब्रायोफाइट्स हो, चाहे वो प्लांट्स ट्रेक्योफाइट्स हो, चाहे वो प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स हो, चाहे वो प्लांट्स जीरोफाइट्स हो, चाहे वो प्लांट मीजोफाइट्स हो। यानी कि जो भी प्लांट्स आते हैं उसे हम बॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं, उन सभी प्लांट्स को, जो भी प्लांट्स हैं। दूसरी ब्रांच है मेन ब्रांच जूलॉजी। अगर देखा जाए तो जूलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया हुआ लफ्ज़ है और ये कंपाउंड लफ्ज़ है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट जोन मीन्स एनिमल एंड लोगस जो है वो लॉजी जो है वो लोगस से लिया गया हुआ है, जिसकी माना है स्टडी। द स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। अगर देखा जाए तो एनिमल्स की जो स्टडी होती है वो हम जूलॉजी के अंदर करते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, ना फ़कत इस जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स को पढ़ते हैं, इसके अंदर हम ह्यूमंस को भी पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो हम ह्यूमंस को क्यों पढ़ते हैं? एक साइंसदान है जिसका नाम है अरिस्टोटल। अच्छा, उसने कहा है कि इंसान जो है एक सोशल एनिमल है। हम अकॉर्डिंग टू साइंस क्या हैं? हम भी एनिमल्स हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू साइंस एक 4 पाँव पे चलने वाले एनिमल्स होते हैं और एक 2 पाँव पे चलने वाले। हम जो आते हैं वो 2 पाँव पे चलने वाले एनिमल्स में आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। फर्स्ट, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, bio means life, bios means life, and logos means study. The study about microscopic organism is called microbiology. अगर देखा जाए तो कुछ बंदे ये डेफिनेशन बनाते हैं, द स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, स्मॉल अलग चीज़ होती है और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अलग चीज़ होती है। अगर देखा जाए तो अगर हम मॉस्किटो का एग्जांपल लेते हैं या किवली का एग्जांपल लेते हैं, एकदम से ये स्मॉल में आते हैं। जब हम माइक्रोस्कोपिक स्कोप की बात करते हैं या माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, उसमें उसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो माइक्रोस्कोपिक हो, यानी कि वो तभी विजिबल होते हैं, तभी हमें दिखाई देते हैं जब हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें। अगर हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो हमें दिखाई देंगे, अगर हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करते तो हमें दिखाई नहीं देंगे। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर फ़कत ही फ़कत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ही इंक्लूड करते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया है, अमीबा है, ये काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स से वो जो यूनिसेलुलर आते हैं। अच्छा, वायरस जो है वो एसेलुलर है, यानी कि वायरस किसी भी सेल का बना हुआ नहीं होता, इसलिए वायरस की कोई सिस्टमेटिक पोजीशन नहीं है, इसलिए वायरस को हम 5 किंगडम्स में इंक्लूड नहीं करते। पर वायरस जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स हम लाइफ को कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक है, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया है। अगर देखा जाए तो वायरस एसेलुलर यानी कि नॉन लिविंग है। अच्छा, मार्फोलॉजी। अगर देखा जाए तो मार्फोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया हुआ है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मार्फ मीन्स शेप और स्ट्रक्चर भी आप इसे कह सकते हैं, लोगस मीन्स स्टडी, द स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर देखा जाए जो भी हमें अपनी नेक्ड आई से किसी भी ऑर्गेनिजम्स के पार्ट या ऑर्गन कोई भी हमें ज़ाहिर होते हैं अपनी नेक्ड आई से, उसे हम क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी कहते हैं, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो बाहर वाली बनावट हो। एनाटॉमी। एनाटॉमी भी
दो लफ्ज़ों की जमा है। अच्छा, एना मीन्स पार्ट, यहाँ आप इसे हिसाब भी कह सकते हैं। टोमी मीन्स कटिंग। अच्छा, द स्टडी अबाउट इंटरनल पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर देखा जाए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। सपोज करें किडनी है। अच्छा, किडनी का जो बाहर वाला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, सपोज करें उस वो क्या होता है, बीन स्ट्रक्चर्ड, बीन शेप्ड होता है। वो किस में आएगा, वो मार्फोलॉजी में आएगा क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अच्छा, उसके अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, आपको पता होगा कि हमारे किडनीज मौजूद होते हैं और हर एक किडनी में मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी कि 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं। अगर हम उसकी बाहर वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो वो मार्फोलॉजी में आती है, और अगर हम इंटरनल की बात करें यानी कि नेफ्रॉन्स आ गए, ट्यूबुलर पार्ट्स आ जाता है, नेफ्रॉन का नॉन ट्यूबुलर पार्ट आ जाता है, वो हम किस में डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। दूसरी ब्रांच है सेल बायोलॉजी, द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल फंक्शन एंड सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कि प्लांट सेल का कौन सा स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल का कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया सेल का कौन सा स्ट्रक्चर है। सपोज करें, मैं एग्जांपल देता हूँ, एनिमल सेल जो होता है वो स्पेरिकल शेप्ड में होता है, ये जो शेप्ड है उसकी स्ट्रक्चर में आ जाती है। और प्लांट सेल जो होता है वो क्यूबिकल शेप होता है, ये क्यूबिकल जो शेप है ये उसकी स्ट्रक्चर में आ जाती है। अच्छा, बैक्टीरियल सेल है वो ओवल शेप्ड में होता है, वो उसकी स्ट्रक्चर में आ जाती है। ये स्ट्रक्चर और उनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म, गोल्जी बॉडी, जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी स्टडी को, और जो सेल का फंक्शन होता है, मतलब कि सेल का कौन सा फंक्शन होता है और सेल की ऑर्गेनेल्स का कौन, ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स पे फोकस करते हैं, इसका कौन सा फंक्शन होता है, और वो जो फंक्शन होता है वो भी हम सेल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। और सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल डिवाइड होते हैं, यानी कि सेल मल्टीपल होते हैं, यानी कि सेल प्रोड्यूस होते हैं एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अच्छा, ये जो सेल डिवीजन है ये भी हम सेल बायोलॉजी के अंदर ही डिस्कस करते हैं। दूसरी ब्रांच है फिजियोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with function of different parts of living organism is called physiology। अच्छा, मैंने कुछ टाइम पहले एग्जांपल दिया था किडनी का, उसी पे ही बात करते हैं। अगर किडनी के बीन शेप्ड की बात करें तो मार्फोलॉजी हो जाती है। अगर नेफ्रॉन की बात करें, कैसा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ट्यूबुलर, नॉन ट्यूबुलर, वो उसके पार्ट कौन से होते हैं, लूप ऑफ वनलीज क्या होता है, यानी कि इनकी बात करें तो एनाटॉमी बन जाती है। अब अगर हम किडनी के फंक्शन की बात करें यानी कि उसके काम की बात करें तो वो क्या बन जाती है, फिजियोलॉजी बन जाती है। और ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गन्स, हम जो ह्यूमन हैं वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बने हुए होते हैं, यानी कि हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स पड़े हुए हैं लातादार। अच्छा, उन ऑर्गन्स की अगर हम फंक्शन की बात करें तो वो फंक्शन किस में आ जाता है, फिजियोलॉजी पे आ जाता है। अच्छा, दूसरी ब्रांच है हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी अबाउट टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अगर देखा जाए तो टिश्यू जो होता है वो विजिबल होता है माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम टिश्यूज़ को देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऐड किया हुआ है। अच्छा, आप सबको पता है कि एपिथेलियल टिश्यू, नर्व्स टिश्यू, काफ़ी सारे टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं, ह्यूमन्स के अंदर होते हैं। ये जो टिश्यूज़ हैं इनकी अगर हम बात करें तो इसकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी, द स्टडी अबाउट वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। अच्छा, जो वायरस होते हैं, जैसा कि वायरस का दौर चल रहा है, कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, आप सबको पता होगा। इन वायरस को हम एक बायोलॉजी की स्पेसिफिक ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच है, उसमें पढ़ते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, यानी कि वायरस, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, वायरस की जो भी चीज़ होती है सारी हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, वायरोलॉजी के अंदर। बैक्टीरियोलॉजी, द स्टडी अबाउट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। अच्छा,
बायोलॉजी के एक ब्रांच है बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम ओनली बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया, रेप्लिकेशन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया, इसमें भी रेप्लिकेशन होती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ये सब आ जाती हैं किसके अंदर, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर। अच्छा, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे लिए अगर कोई एडवाइस हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारे फेसबुक आईडी है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपकी समातों का शुक्रिया।